अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट बुशाजी साग रोटी के एक और अमेजिंग शो के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूं। एंड आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूं कि थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन कि आप लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। प्लीज प्लीज आप लोगों की ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें बताएं कि आप लोग और क्या देखना चाहते हैं। जिस तरह हम आपके लिए हमेशा कोई जबरदस्त गेस्ट लेकर आते हैं, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल एंड बहुत जबरदस्त है। वो इसलिए भी जबरदस्त है क्योंकि उनका जो पैशन था ना, वो उन्होंने अपने करियर में, अपने काम में डाल दिया। और जब इंसान अपने पैशन को परस्यू करता है तो फिर उसमें क्या ही बात है। तो उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं जो है ना, सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू भी मैं कर भी चुकी हूँ और भी करना चाहूंगी। शो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं जहांजेब अब्दुल्ला खान, और मैं चाहती हूँ कि वो अपना ही इज वेरी अमेजिंग। आई वाज लाइक, मैं उनकी स्टोरी सुन रही थी तो मैं चाहती हूँ कि हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उनको इनवाइट करें और उनसे सुने कि उनका खुद का इंट्रोडक्शन, कि उन्होंने किस तरह से अपने पैशन को, अपने दिल की जो बात थी उसको कैसे सुनी और किस तरह से वो आए। तो अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका हमारे शो में आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई बीन फॉलोइंग अप दिस शो। आप जो पिछले एपिसोड देखें, दोस आर अमेजिंग एंड माशाल्लाह यू आर अ वेरी नाइस गेस्ट लिस्ट बिफोर मी एंड आई होप कि जिस तरह के वो अच्छे लोग आप लोगों ने ऑनलाइन ही, आई कुड प्रूव माई सेल्फ टू बी दैट सॉर्ट। और जहाँ तक बात हुई थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की, तो माई कैरियर, आई स्टार्टेड माई कैरियर इन टेक्सटाइल्स बैक इन mid-90s. Or throughout that time, I was into food too. I used to cook for my friends, used to cook for my family too. But later down the lane in 2008, I opted to take it professionally. और मैंने बकायदा एक लाहौर के बड़े renowned institute से जाके culinary का course किया. And then I joined after the course, my first job was in a very well-known restaurant which closed down after 2 years of their operation, but it did pretty well. And in that restaurant, I was working as a trainee in the daytime in the kitchen, and later in the second half, I was dealing with the customers. Evening came the second shift, and I used to be the restaurant manager at that place. I stayed there for like almost 2 years. और फिर उसके बाद, because 2 years learning was enough for me to move on to the next stage. So I joined up one of the leading hotels in Lahore. That वो hotel बिल्कुल नहीं आता, आज तो वो एक landmark बन चुका है लाहौर का. So I joined there and I got to meet very amazing chefs because वहाँ पर बहुत senior लोग काम कर रहे थे. Stayed there for a year and a half और वहाँ से बहुत कुछ सीखा. Then क्योंकि एक पैशन, जैसे आपने कहा, thank you for the acknowledging my passion. So I started my own brand by the name of The Bearded Chef. और that took me to places. I've been to lot many events. I have been serving food to lot many great people too. अच्छा, I want to ask one question. एक question मेरे दिमाग में है कि what really inspired you to do all these things? क्या इसकी inspiration क्या थी? अच्छा देखिए, फॉर एवरी अदर थिंग दैट पर्सन हैज अ पैशन, कोई ना कोई आपके अंदर ना बस स्पार्क, पहले से छोटा सा स्पार्क या चिंगारी होनी चाहिए टू परस्यू दैट थिंग. देयर आर पीपल हु आर आर्टिस्ट, देयर हु आर शेफ्स इन इट, और उस सारी चीजों के अंदर होते हैं. तो दिस वाज, आई वाज मोर गिवन फ्रॉम माय ग्रैंडमदर. मेरी नानी मरहूमा अल्लाह ताला उसकी जन्नत से फरमाए, शी वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कुक्स और द culinary person within our family. एंड उनसे काफी कुछ चीजें देखते थे, उनको पकाते थे. तो यंग एज से थोड़ा सा शुरू कर दिया हुआ था इस चीज को करने के लिए. तो बाद में उस वक्त पाकिस्तान में आपके इंस्टीट्यूट जो थे वो होटल या रेस्टोरेंट्स ही होते थे जो आपको चीजें सारी करवाते थे. आई कुडंट जॉइन देम, बट लेटर जब अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वेंट फॉर द प्रॉपर एजुकेशन फॉर 6 months और उसमें सीख कर, स्पेशली फॉर द किचन, एंड देन आई केम इन बिजनेस. सो इट हैज बीन देयर फॉर अ वेरी यंग एज. From the family, my mom is a very amazing cook. My late grandmother was a very amazing cook. It was in the house all the time. So that was the thing that inspired me to get into this industry. उसमें दूसरी चीज ये भी क्योंकि because we have a mashallah the family is pretty large. घर में दावतें होती थी. I used to be support to my family in a sense. I used to be the second in line to cook for all the family members, the guests and everything. So this was the start for the whole thing. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब इट रियली शोज कि मतलब आपको बचपन से, मतलब जैसे जब आप बड़े होने लगते हैं तो आपको अंदर से वो इंटरेस्ट आपको पता चलना शुरू हो जाता है, राइट? देन यू नो कम टू नो कि या दिस इज आई रियली वांट टू. ट्रू दैट्स ट्रू. बिकॉज़ देखिए, काफी सारी जो आपकी डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द वेरी यंग एज इज फ्रॉम योर ओन हाउस. और उसमें जब आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है जहाँ पर ये चीजें आपको अवेलेबल हो, स्पेशली आपके पास घर के अपने टीचर्स ऐसे अच्छे अवेलेबल हो, हु आर नोन अमंग द फैमिली फॉर द कुकिंग एंड एवरीथिंग.
तो आई गॉट एन एज इन दैट रिगार्ड्स कि मुझे घर से ट्रेनिंग अच्छी, थोड़ी सी बेसिक अच्छी हो गई भी थी. इट वाज इजियर फॉर मी टू अडॉप्ट दिस थिंग एंड देन कम. ओके, दैट्स वंडरफुल. अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दे रियली वांट टू कम इन दिस लाइक इन दिस फील्ड. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि when the international media, the TV channels came to Pakistan, आपके चैनल सारे बहुत सारे आए, so it actually inspired a lot of many people. और आज आपके home cooks की एक बहुत बड़ी, if we talk about 2020, there are a lot many home cooks right now जो कि बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं. And that not only inspired them, but बहुत सारे restaurants भी ऐसे खुले जो gave it a little different experience. Understand, food business is all about the experience. खाना हर एक के घर में पकता है, everybody does that. बट जो आपका एक्सपीरियंस वाली चीज है, जो एक्सपीरियंस देने के लिए वो आपको देन यू हैव टू गो आउट ऑफ योर हाउस. इफ आई टॉक अबाउट 20 years back in Lahore, so the only places we had, if I'm allowed to take names, अगर आपके वो ब्रॉडकास्ट के लिए इशू नहीं है कि if I can take names, so Lahore had Gunsmoke, Lahore had Souk, Lahore had all of these other places that, and those were limited, but today the numbers are massive. तो food business has been there. So the question कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, in that regard I would say कि अब due to the exposure to access to all the information with everybody, people should experiment and come up with something new. Basics आपकी कामयाब हैं, वो चल रही हैं, वो अच्छी हैं. But now it's time to step up the game, meet up with the international standards and do work in those lines. So this is what needed today as per my little humble opinion. Okay, because why I asked this question, because some of them they really want, but they don't know the very first step. Okay, because आपने वो उस चीजों से गुजरे हैं, the very first step, because sometimes they don't know anything. तो जो लोग हमारे देखने वाले हैं, they want to know कि वो first step क्या होना चाहिए. अच्छा, वही बात आ गई. अब दोनों business models हैं. One, you start from your home base, which is working out pretty fine. और home base के लिए होता है कि आपको अपना खुद पकाना आना चाहिए. आप should know कि यार जो आप चीजें बना रहे हैं उनका टेस्ट क्या है, इज इट एज पर. अच्छा, एक चीज बड़ा क्लियरली बता देता हूँ, और ये मेरी कुछ जितना अर्सा मैंने काम किया अंडरस्टूड वन थिंग, जो खाना पकता है वो हर एक के लिए डिफरेंट ऑडियंस है उसकी. इट डजंट मीन कि अगर आप जो चीज बना रहे हैं उसकी ऑडियंस इज जस्ट अबाउट, इफ यू स्टार्ट कुकिंग इट जस्ट अबाउट रीचिंग टू योर राइट ऑडियंस, एंड दैट इज व्हाट द सक्सेस इज. प्रोडक्ट आपने बना ली, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ऑल यू नीड टू डू इज रीच आउट टू द पर्सन हु लाइक्स दैट प्रोडक्ट. यू कैन नॉट से कि अच्छा यार क्योंकि मेरे शेफ ये बना रहा है और उसका चल रहा है तो मैं भी यही बनाऊं. मेरे शेफ की ऑडियंस अलग है, उसकी प्रोडक्ट आपकी टेस्टेड है, उस ऑडियंस की सेट हो चुकी है. आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई हैव all of the Lahore. I do not even have the 5% of Lahore maybe. I have a very small audience. But then again, that's my audience that's helping me out. So whenever you start your business, either from home base or a proper restaurant or whatever it is, you need to work on your product. Make sure it is what it is which satisfies you. अगर आप अपनी product से satisfied हैं, next step is to make sure that you find the right audience for it. There are. So you need to be particular. You mean to say थोड़ा सा particular होने की जरूरत है, right? बिल्कुल. You need to stick to your own product, whatever you develop. It might take a month for you to get successful. It might take you a year to get successful. But there is an audience for every product. हम अक्सर किसी ब्रांड को लेकर, कोई रनिंग ब्रांड को लेकर या कोई नए एस्टैब्लिश ब्रांड को लेकर हम ये कहते हैं यार उसका खाना नहीं है अच्छा. It doesn't mean that applies to everybody. That applies to particularly me or whoever is saying it. But there is an audience which have the same taste and they would go for it. So product is the first step, which is you are satisfied and you can manage it. Second is to find the right match as the audience. That's what makes the business successful. Okay. So जैसे आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया भी है अभी अपने जवाब में, लेकिन I want के थोड़ा सा और इसमें elaborate कर दें कि जो new trends हैं, people they want to know from the experienced like you, experienced जिन्होंने चीजों को एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़े, कि जो नए न्यू ट्रेंड्स हैं क्या उसको अडॉप्ट करना जरूरी है या वो जो चली आ रही हैं सारी चीजें उस पे ही रहते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ट्रेंड्स दो किस्म के हैं. एक है कि आपके फूड ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं. let's take one example. Your burger used to be a सादा बन कबाब back in the days, और बर्गर आपको कीमती की 2-3 जगहों में मिलता है. Now there are actually joints who are doing specialized burgers for you. ये एक ट्रेंड है कि आपकी प्रोडक्ट इवॉल्व हुई है ओवर द टाइम. सो अगेन इट कम्स डाउन टू द पर्सन हु प्लान्स टू डू इट. आपकी अपनी एक्सपर्टीज कहाँ पर. इफ समबडी इज गुड एट देसी कुजीन,
तो वो अपनी देसी कुजीन के अंदर रहता है, वही अपनी प्रोडक्ट डेवलप करे, ही और शी। अच्छा, थोड़ा सा सॉरी जावेद साहब, थोड़ा सा इसको ना, इसमें ना फूड स्टार्टअप के साथ भी मैं इसको चाहूंगी कि आप थोड़ा सा कनेक्ट करके हमें आंसर करें कि जो अभी कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके साथ। हाँ जी, that's where I'm coming, that's where I'm going to. उसमें यही है कि first if you want to do it, if you want to take it as a business, then identify your own product first. आपकी अपनी expertise कहाँ है? Are you good at a certain product? Are you good at baking? Are you good at desi cuisine or maybe continental or Italian, whatever it is? So you need to identify those. And then you need to involve your own social circle in it, which can acknowledge कि हाँ यार आपकी ये जो चीज़ है ये अच्छी। For example, when I planned it out कि मैंने The Bearded Chef launch करना है, तो I was lucky at that time. आज के जो माशाल्लाह one of the most senior influencers, they were good friends with me, and I had a little dinner at my friend's place. मैंने वहाँ पर 3-4 लोगों को invite करके I had a little dinner, और मैंने जो अपनी प्रोडक्ट को जो मेरी नजर में था कि हाँ ये मेरे अपने हाथ की है and I can share it with people, I had them taste it and then get the feedback from them. Once I understood कि अच्छा मेरी प्रोडक्ट की ये बेहतर है, ये खामियां हैं, so polished and then went out. I never said, I never claimed कि यार मैं आज बैठ के आपको तमाम चीजें सर्व कर सकता हूँ. No, I have a certain menu that I go with. So the product is the most important thing for you to become successful. Second step is you involve the influencers in the market. You need to have the right person talking about you to make your product successful. So this is the second step. But when I say product development, it means कि अगर आज आपने जो कढ़ाई बनाई है, जो आपने रेसिपी लॉक की है, that stays same forever. It does not change. It gets evolved. आपने एक प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट A, you think कि हाँ ये मेरी perfect हो गई, मैंने रेसिपी लॉक कर ली, I've mastered it. Stick to that. You don't change it. You make another product right parallel to that. ये प्रोडक्ट A के साथ अब इसी प्रोडक्ट की फॉर्म है प्रोडक्ट B. So you do not change a product. You please. Okay, so I think that's a really very important point कि आपने अपनी एक रेसिपी को लॉक करना है, right? उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं करना. That's a wonderful insight, by the way. Because that little product which have been acknowledged by your trusted influencers, जो आपके करीबी लोग हैं कि हाँ यार ये बंदा या ये बंदी इसको फूड का पता है और इसने मेरी प्रोडक्ट को एक्नॉलेज कर दिया हुआ है एज ए इन्फ्लुएंसर और अब उसके बारे में बात करेगा या करेगी, so that product does not change. What changes is an addition to the menu. Bring another product. उसमें बैठ करते रहो. But whatever is logged, whatever is your audience has accepted, stick to it. Product A आपको over the period आपको X amount of business दे रही है. You add a product B and C कि वो कितना करती है. If you see कि B ज़्यादा progress करती है, then add C to it. But do not change the first product that has gone to the people. लोग बेहतर मांगते हैं, लोग चेंज मांगते हैं इन अ सेंस कि यार आज मैंने ये खाया, मैं और देखूं और क्या खा सकता हूँ. वो आपको कोई नहीं कहेगा अच्छा है तुम्हारा बर्गर खाया था फारिग था मैं नहीं खाऊंगा. Might be possible is not the right audience for you. Look for the right audience. True, that's true. So evolution comes with the addition to the menu, not changing the core and tested and perfected product को आप बाद में change है वो नहीं करते. This is the core you need to stick to. Secondly, a cook or a chef or a business person, apart from good at in the kitchen, that person needs to be amazing in maths. अगर आपको maths कमजोर है तो have somebody who can do maths for you. That is the core thing. उसकी वजह ये है कि आप एक चीज बना के जब उसकी प्राइसिंग करते हैं, जो आपने सेल करनी है, ठीक है, आप 100 रुपए लगा के अब उसको प्राइस 125 रुपए करेंगे तो आप खुद ही फेल हो जाएंगे, कहेंगे यार मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, 100 रुपए लगा रहा हूँ, 25 रुपए पहले से डाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? So the pricing has to be immaculate. You need to understand. तो मेरा जो क्वेश्चन था नेक्स्ट वो यही था कि बजटिंग और ये सारी चीजें कैसे मैनेज करेंगे. अब आ तो गए लेकिन इसके बारे में अगर कुछ नहीं पता है, so we need to know about it. We need to know about, we need to learn about. I was never good at maths. मेरे लिए maths is still nightmare. मेरे लिए भी maths बहुत ज़्यादा ड्रॉनी चीज़ है. लेकिन then I learned it. I actually learned to the limit कि जहाँ मुझे पता है कि अच्छा यार मैं जो रेसिपी डेवलप कर रहा हूँ या चीज़ मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके एक्सपेंसेस क्या है, मेरे ओवरहेड्स क्या है, मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ, what is my satisfaction level in it. So you need to be good at that. You need to be good at financials because as a single person, अगर हम लोग इस वक्त simply home based cooks की बात कर रहे हैं, we're not talking about the proper restaurant chains या restaurant की बात नहीं कर रहे. Even that applies to them too. पर अगर home cooks भी रहते हैं तो single person entity में that person needs to be good at the financials and the math, ताकि आपकी प्रोडक्ट कभी भी आपकी अपनी गलत कैलकुलेशन की वजह से फेल ना हो.
तो ये भी एक बहुत जो है अमेजिंग पॉइंट है कि थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन का ख्याल रखें, राइट? बिल्कुल जी सर। एक हमारा ना ये थंब रूल है, बिकॉज यू सेड के स्टार्टअप्स के लिए हम बात कर रहे हैं, तो थंब रूल हम लोग अपना अप्लाई करते हैं विच चेंजेस विद एवरी सिनेरियो, बट नॉर्मली आपके जब आप कभी स्कूल जाते हैं, जब कॉस्टिंग पर आते हैं, थंब रूल है। सो लेट्स सपोज यू डेवलपिंग अ प्रोडक्ट ए, एंड प्रोडक्ट ए की जो आपकी रॉ कॉस्ट है, मटेरियल की सारी कॉस्ट है, वो आती है एक्स। सो जो आपकी फाइनल प्राइस होती है वो एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 100 रुपए की प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो आप उसको मल्टीप्लाई 3 करके आप उसको 300 रुपए प्राइस करते हैं। ये अभी बेसिक बात है, ये इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। 3 से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये होता है कि 100 रुपए इज योर प्रोडक्ट कॉस्ट, जो आप एज इट इज जब प्राइस लेते हैं तो प्रोडक्ट का 100 रुपए अलग हो जाता है। देन यू लेफ्ट विद 200 रुपीज, सो अनदर 100 रुपीज गोज इनटू योर ओवरहेड्स। आप गैस की, बिजली की, अपनी डिलीवरी की कॉस्ट आप उस 100 रुपए में डालते हैं, एंड द 100 रुपीज कम्स टू एज योर प्रॉफिट। So this is the thumb rule that we apply at every place. But these changes with the business model. आपकी किसी प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा है, उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो आप उसमें से अपने ओवरहेड्स को मेंटेन करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को रिड्यूस करते हैं कि प्राइस मार्केट कंपेटिटिव रहे। उसमें आप चेंजेस करके अपनी चीजों करते हैं, बिकॉज आपका फिर अप्लाई होता है जो मास प्रोडक्शन पर आप करते हैं कि जब आप ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर लेते हैं, आपकी ओवरऑल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। So this is where you gain margin and you adjust your prices. So you need to understand maths, you need to understand finances, you need to understand calculations, how you do work. Okay. So you need to be prepared. मतलब अगर दूसरी इसमें हम देखा जाए तो you need to be prepared for coming. अच्छा, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि फेलियर्स के बारे में आप क्या कहेंगे along this journey, कि इंसान कभी अपनी चीजें करता है, उसको लॉस होता है, तो उसको कैसे आपने कोप अप किया, या आप क्या एडवाइस करेंगे जो हमारे देखने वाले? हमारे ना पंजाबी की, और ये पंजाबी तो हम लोग कहते हैं क्योंकि लैंग्वेज लाहौर की पंजाबी भी से दैट, बट लेकिन अगर अक्रॉस पाकिस्तान या अक्रॉस द ग्लोब एक बड़ी बेसिक सी बात है जिसको हम कहते हैं ना, पहले खट्टी फिर हट्टी फिर चट्टी, समथिंग लाइक दैट। देयर आर 3 phases of a business, so you need to understand that the first phase will be your loss. You might be producing 20 products at time and only selling 10, and then you over the week आप understand करते हैं चाहिए जाई 10 नहीं है तो मैं 20 नहीं बनाता, ये बनाती मैं 10 पे ही रहती हूँ, and I make my expenses meet onto that. So this is an evolution during the business. So अब होता क्या है, जो रेस्टोरेंट या बिजनेस फेल होते हैं उनकी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हमारे यहाँ अक्रॉस पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि फॉर एग्जांपल मैं एक सर्टेन प्रोडक्ट बनाता हूँ विच इज न्यू इन द मार्केट एंड इट टेक्स अप, और वो एक मार्केट को अट्रैक्ट करके वो आ जाती है, देयर इज अ बस गोइंग अराउंड कि अच्छा यार ये सर्टेन प्रोडक्ट एबीसी जो है बहुत अच्छी है, पीपल ट्राइंग दैट। तो जो सेकंड बंदा है, जो नेक्स्ट आपका एंटरप्रेन्योर होता है, वो ये नहीं करता कि अपनी रिसर्च करके अपनी प्रोडक्ट डेवलप करे, वो ऑलरेडी अवेलेबल मार्केट प्रोडक्ट, अवेलेबल मार्केट ट्रेंड को उठाता है, वो उसी प्रोडक्ट की कॉपी बना के उसको मार्केट में लॉन्च करता है। Now, आपको याद होगा जो मैंने पहले बात की थी कि there is always a certain group of people for a certain product. When you bring in two of the same sort in the market, so that group gets divided. जो first time करा था उसका भी share थोड़ा निकल गया, जो नया है उसने थोड़ा gain किया, and then they were. We as an entrepreneur, most of the time, 80% plus time, we do not research on the product. We just normally market का trend क्या, because I'm also running a placement portal for the hospitality industry. हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स आती है, रिक्वेस्ट आती है, एंटरप्रेन्योर जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे होते हैं, वो कहते हैं जी मुझे एक्स रनिंग बिजनेस की कॉपी बना के मुझे दे, एंड देन व्हेन यू मेक अ कॉपी फॉर देम, बिकॉज़ वी टेंड टू डिस्करेज पीपल हु से कि मुझे कॉपी बनाए, वी टेल देम क्या देयर इज अ ह्यूज गैप फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट, लेट्स फोकस ऑन दैट, यू कैन ऑलवेज कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट, टेस्ट दैट एंड देन कम इनटू द मार्केट। द फर्स्ट थिंग इज टू मेक वन प्रोडक्ट दैट पीपल एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट योर ब्रांड टू। इफ यू गेट इनटू कॉपीइंग थिंग्स, दिस इज वेयर द फेलियर कम्स। सेकेंडली, जो मैंने आपको जो थंब रूल बनाया ना, वो जो डिवीजन ऑफ 3 है प्राइस की, आर एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट रिसर्च द बिजनेस मॉडल, दे जस्ट स्पेंड देयर मनी ऑन मेकिंग अ बिजनेस, दे डोंट नो कि यार इसका आगे विजन क्या बनता है। सो व्हाट हैपेंस इज इफ ब्रांड ए इज मेकिंग अ गुड बिजनेस फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, so next coming person what they do is they try to take some of the staff from that brand A. किचन के बंदे को सबसे पहले कहते हैं अच्छा यार ये किचन में सीनियर था, जूनियर था, मिड ईयर का था, मिड ईयर के बंदे को अगर हम एक्स सैलरी दे रहे हैं, वो एक्स प्लस 10% 20% करके उसको उठा कहते हैं यार तू वही कॉपी बना दे। So there is no vision in it. The food business is all about evolution. बाहर भी कॉपीज होती हैं। I've been to US, I've been to Europe too.
वहां पर भी आपकी प्रोडक्ट कॉपी होती है, लेकिन एटलीस्ट वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो culinary एक्सपर्ट्स हैं, एटलीस्ट वो उस प्रोडक्ट की कॉपी करते वक्त नीश या सॉरी उसमें इनोवेशन लाते हैं। ओके। मलाई बोटी जो हमारी नॉर्मल आज हर एक ढाबे पे और हर एक रेस्टोरेंट में बिक रही है, दिस वाज डेवलप्ड बैक इन 95, और पीसी का जो रेस्टोरेंट, वन ऑफ द मोस्ट एलीट रेस्टोरेंट इन देसी कुजीन बैक इन 95 वाज दमपुक फ्रॉम पेarl कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर, ठीक है। The malai boti was first made by the chef, and he's my boss too, he's my teacher too. I'm lucky to have such an experienced person. He was the one who developed the recipe, and that came to Pakistan first time in Dambok. आज आपको मलाई बोटी हर थड़े पे, हर बारबेक्यू वाला देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट हो के एक्सेप्टेड प्रोडक्ट थी, उसमें वहां से चली आ गई। अब जब भी कोई बारबेक्यू वाला खोलता है वो 3 चीजें लाएगा, सीख कबाब रखेगा, तिक्का बोटी रखेगा, मलाई बोटी रखेगा। अब वो सेल क्या कर रहा है, कहाँ चले, कामयाब ब्रांड कौन सा है? इफ यू टॉक अबाउट द पीपल हु केम इनटू बारबेक्यू विद द सेम प्रोडक्ट्स बट स्टिल बिकेम सक्सेसफुल, जिन्होंने उन प्रोडक्ट्स के साथ अपनी प्रोडक्ट डेवलप करके अपने साथ रखी, and they gave a niche for their brand. Those are the people who got successful. Ones which did not work out, who never even worked on their own unique product, they never got to come up with another product which was theirs apart from copying their products. So even if copy bhi kar rahe ho, agar aap kar bhi rahe ho, you need to have your own product to become successful. The evolution for that product comes around. You need to be patient about it. फूड बिजनेस, अब हमारे वो एक जो हमारे बुजुर्गान हैं, जो पुराने बाबे हमारे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी फूड बिजनेस में सिर्फ वो बंदा आता है कि जिसने अपनी जिंदगी में पैसा कमा लिया हुआ है, ठीक है, और आज वो कहता है यार मैं पैसे वाला तो हो गया लेकिन मुझे बंदा कोई नहीं जानता, तो वो अपना रेस्टोरेंट खोल लेता है। This is yes for the people who have made their name in the money. For them to make the name in the public is the food business. I can tell you lot many names कि जिन्होंने अपना काम इससे शुरू किया, इंडस्ट्री रखते हुए उन्होंने अपना रेस्टोरेंट्स खोले हैं। लाहौर में 2-3 ऐसे ब्रांड हैं, not going to take names because I'm friends with them, they don't want me to tell them कि कौन-कौन है, ठीक है, I'm not going to take names, but this is another thing, if you either you're very loaded or you're very talented, so this is the only success to the food. But something what I got from your conversation के जो कोई नई चीज के साथ जब आप आते हैं, चाहे वो फूड बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, it always works because वो आपका, मुझे लगता है कि अंदर से पैशन आपका होता है, वो अंदर से निकलता है। So I think we need to think about it. अगर कोई भी इस तरह का फूड स्टार्टअप का सोच रहा है तो you have to think about it. You need to, देखिए किसी भी बिजनेस के लिए ना आपको उस बिजनेस का पैशन होना जरूरी है। You just cannot get into, if you want to make it successful, if you are somebody who is looking forward कि यार मैंने फूड बिजनेस में आके I need to make my mark, you need to have your passion for that thing. You need to have आपके अंदर वो एबिलिटी हो कि आप 8 घंटे स्ट्रेट चूल्हे के आगे बगैर ब्रेक लिए आप खड़े होकर काम कर सकें। See, हम लोग when I stepped into the first kitchen, so my duty was on the hot side पे, थोड़े ऐसे ट्रेनिंग करने के बाद मैं हॉट किचन में आ गया हुआ था। तो स्ट्रेट 4-4 घंटे 3-3 घंटे आप एक सर्टेन हाइट के एक शोले के ऊपर स्ट्रेट अबाउट 1 फीट दूर आप खड़े हुए and you're cooking. So that's only the passion that keeps you there. Now imagine sitting in this AC right now, और हम बैठ के बड़े मजे से बात कर रहे हैं कि यार अच्छा ऐसे होना चाहिए, बट एक्चुअली जब आप किचन में जाते हो, when you're in kitchen, the scenario changes. It's very difficult to work. You have to stand for like catering के अंदर आप कोई बंदा कहता है अच्छा मैंने catering शुरू करना, so you have to be there in the catering kitchen which is far more hot than the other kitchen. आप वहाँ काम करते हो and then you have to listen to your customer. आपको लाजमी हर कस्टमर आपको कह के शाबाश जहाँ से आपने बहुत अच्छा किया, शाबाश बुशरा बड़ा अच्छा लगा, एक अच्छा होगा, 20 आपको वो होंगे जो आपको खड़े होकर मुंह पे दलीलो ख्वार भी करते हैं माजरत के साथ, ठीक है। So you need to have that thing with you. You need to have the patience. Exactly. To be patient. Criticism you always learn, by the way. Yeah. You always learn, and you need to have that patience for the criticism too. You cannot have a food business running without the patience of not dealing with the customer. I won't take the name, but I can quote this one person, a dear friend of mine. He is mashallah running a very successful food business, restaurant business in Lahore and other cities too. तो वो बात हो रही थी, कहता है यार जब मैंने अपनी पहली जगह खोली थी, so there were bunch of people who came in, और वो लड़के थे, they were little थोड़े obnoxious हो रहे थे, तो उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ बैठ के तब खाना खाएंगे जब हमारी टेबल ओनर साफ करे। So वेटर ने जाके कहा सर वो कह रहे हैं कि हम तो खाना तब खाएंगे जब ओनर आके साफ करेगा। That chap, the friend of mine, he went out, picked up a piece of cloth और उनके सामने उनकी उसने टेबल साफ की, सारा उसने सेटअप लगाया और सारा करके सर्व। Because this is what I'm saying. See, if you do not have
passion and patience, this business is not for you. This business is not for you. You need to have patience to understand what your customer wants, and you need to take care of that. You need to make sure the customer is treated as a king or queen, whoever it is, and then you make your mark. That's wonderful conversation with you, जहांगीर साहब. और बस मैं आखिर में हमारे शो का भी टाइम ऑलमोस्ट एंड हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसी एडवाइस देके जाएं जो लोग हमें देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं. वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है, बट व्हाट्स योर लाइक एडवाइस जो आप सबको देते हैं हमेशा? नॉर्मली तो मैं आप सबको, जो मेरे से जब पूछता है कि यार मैंने फूड बिजनेस में जाना है, मैंने स्टार्ट करना है, होम बेस्ड तो मेरे साथ इतने ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होते, क्योंकि होम बेस्ड एक वही बात है कि उनको पता होता है अच्छा मैंने ये प्रोडक्ट बना के सोशल मीडिया के थ्रू जाना है, तो दे ट्राई इट. बट जब आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, व्हेन यू गेट पीपल हु वांट टू ओपन अप अ रेस्टोरेंट और मे बी अ स्मॉलर वन, अ लार्जर वन, तो आई ऑलवेज टेल देम कि यार पहले तो आप अपना बताओ कि आप कितने पैशनेट हो इस बिजनेस के बारे में. Who's your favorite place to go to? What is your favorite food that you want to have? What do you want the customer to experience at your food, with your food? So that matters a lot. कि आप किस product पे customer को क्या देना चाह रहे हो, किस तरह का है. So that is the core thing. And secondly, you need to understand the market too. You need to have the eye and the taste for the market. अगर आपको नहीं पता कि यार मार्केट में क्या चीज अच्छी है और आप नहीं जज कर सकते, तो you should not get into food business. You should stick, or you can hire me to do that for you. You know, I'm available for those things. I do that for people. ठीक है. Or if you want to get into it, the main thing is you need to have passion for the food. Forget the money. आप 25,000 से अपना फूड बिजनेस बड़े आराम से शुरू कर सकते हैं. That 25,000 2 साल नहीं 3 साल में हम उसको लाखों में कन्वर्ट कर सकते हैं. If you have the right approach and the right passion for that. Passion and patience, 2 core things that you need to stick to. And once you do that, the world is your oyster and you can make your mark. That's wonderful. That's wonderful. Thank you so much जहांगीर साहब. आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आप आए और आपने बहुत ही अमेजिंग बातें हुई हैं आपके साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमारी दुआएं हैं आपके साथ. और थैंक यू सो मच. जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, प्लीज अपने कमेंट्स दें हमें और हमें बताएं कि हम आपके लिए और क्या लेकर आए, बिकॉज वी बिलीव दैट लव इज इन आवर फूड. और आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं एनी टाइम. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर होंगी आपके सामने एक अमेजिंग शो के साथ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. थैंक यू एवरीबॉडी. अल्लाह हाफिज.